इस बार फूल नहीं दबेगा, कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा, इस बार लालटेन जलेगा। ये कि कल दो मर्डर हो गए, दो मर्डर हो गए। जब प्रशासन का व्यक्ति, एएसआई की भी मर्डर हो गई, जब प्रशासन का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा को कौन पूछे। मोकामा में जाके देख लीजिए, दिन दहाड़े अनंत सिंह के आदमी लोग मार दिए हैं। अगर वो इसी तरह दूसरा को लोग मारते तो खतर, अरे जो जंगा राज आ गया, ये जंगा राज नहीं है, जाके पूछिए। लालू जी के दिल हम लोग तक खुल के बोल रहे हैं। 90 से पहले कोई बोलता था जी? पूछिएगा नीतीश कुमार जाके जी कि 90 से पहले कोई बोलता था? लालू के दिल की पिछड़ा दलित का इतना आवाज दिए हैं लालू जी। बिहार आज़ाद हुआ 1990 के बाद हुआ है। आज़ादी भारत पहले मिला है, मगर बिहार आज़ाद 1990 के बाद हुआ है, जब लालू जी आए। पिछड़े के आवाज लालू जी। बांकीपुर में लगातार आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो हैं जनता की अदालत में आ रही हैं, जनता से मुखातिब हो रही हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत सलीमपुर अहरा ददली जो है वहाँ पे इस वक्त ये लोग हैं और लोगों का हुजूम भी दिखाई दे रहा होगा। रेखा गुप्ता भी हैं, लेकिन पहले लोगों से सवाल पूछेंगे कि रेखा गुप्ता जब आ रही हैं तो फीडबैक लोगों के मन में क्या है रेखा गुप्ता को लेकर के। बांकीपुर से बीजेपी की ओर से नितिन नवीन है मौजूदा विधायक और वो जीतते आ रहे हैं काफी समय से। लोगों से जानेंगे कि क्या लग रहा है, बांकीपुर में वाकई काम हुआ है या फिर नहीं। देखिए, नितिन नवीन कुछ नहीं किए। 30 साल रहे हैं, 10 साल के पिता रहे, 20 साल नितिन नवीन खुद रहे हैं। सोचिए 30 साल रहे, ये कुछ नहीं किए। तो हमें लोग यही कहना है कि 30 साल दिए नितिन नवीन को, एक बार मौका दीजिए रेखा गुप्ता जी को। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए एक बार रेखा गुप्ता जी के विजयी बनाना है भारी मतों से। तो भरोसा है इन पे? भरोसा, फुल भरोसा, 100% भरोसा है। इस बार नितिन नवीन को हर हाल में हराना है, रेखा गुप्ता जी को जिताना है। क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता आ रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, तो इस बार बदलाव चाहिए आप लोगों को। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? विकास मुद्दा हम लोग का संपूर्ण बदलाव पर है। अब की बार तेजस्वी सरकार तय है, लगभग तय हो चुका है, कुछ दिन बाकी है, 14 तारीख को क्लियर है। अब की बार तेजस्वी सरकार। अभी मोकामा में जाके देख लीजिए, दिन दहाड़े अनंत सिंह के आदमी लोग मार दिए हैं। अगर वो इसी तरह दूसरा को लोग मारते तो खतर, अरे जो जंगा राज आ गया, ये जंगा राज नहीं है, जाके पूछिए। आपको कौन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि रात के 10 बजे जाते हैं मोकामा में, जाइए 10 बजे रात के मोकामा में जाके बोलिए। कहते हैं ना कि अगर आ गई आरजेडी वाले लोग आ गए या ये लोग जीत जाते हैं, एनडीए वाले कहते हैं कि फिर जंगल राज आ जाए। अरे लालू जी के दिल हम लोग तक खुल के बोल रहे हैं। 90 से पहले कोई बोलता था जी? पूछिएगा नीतीश कुमार जाके जी कि 90 से पहले कोई बोलता था? लालू के दिल की पिछड़ा दलित का इतना आवाज दिए हैं लालू जी। बिहार आज़ाद हुआ 1990 के बाद हुआ है। आज़ादी भारत पहले मिला है, मगर बिहार आज़ाद 1990 के बाद हुआ है, जब लालू जी आए। पिछड़े के आवाज लालू जी है। बांकीपुर से इस बार रेखा गुप्ता 100% आप जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे, लिखित है 50,000 वोट से पहले ही से सब तो तैयार। 50,000 से जीतेंगे। जो नितिन नवीन को वोट आया था उन्हीं का इतना वोट इनको आएगा, और जो वोट इनका है तो नितिन उल्टा सीधे हो जाएगा। जो 2020 में हुआ था इसका उल्टा होगा नितिन नवीन का, ये सोच लीजिए। महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी रेखा गुप्ता को लेकर के? बदलाव वाकई चाहिए आप लोगों को? इस बार बदलाव होना बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो लंबे समय से व्यवस्था चल रही है ना, उसको बदलाव की ज़रूरत है और इससे अच्छा कैंडिडेट हमारे बांकीपुर विधानसभा में कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार टक्कर मुकाबला जो हो रहा है ना, बहुत अप डाउन का नहीं है, सबसे ऊपर जाने वाला है। हमारा बैच समाज, साहू समाज, बांकीपुर की जनता सब इनके सपोर्ट में है। आप चारों तरफ घूम लीजिए, पूरा माहौल बना हुआ है। जीत का माला इस बार इनको पहना ही देना है। भरोसा है रेखा गुप्ता पे आपको? हम लोगों को पूरा समाज भी मन बना लिए हैं कि अब रेखा गुप्ता को वोट देना है ना। और लालटेन छाप पर, और नितिन नवीन जी से हम लोग का कोई टक्कर नहीं है, काहे कि करे नहीं है उनसे, नहीं, उनसे कोई टक्कर है ही नहीं। कोई टक्कर नहीं हम लोग को है। गायब है इस बार। अपने पर विश्वास इनको है, काम पर विश्वास आता अरे उधर 2 नवंबर काम पर विश्वास आता था, प्रधानमंत्री आते विधानसभा चुनाव में। अरे आपको देखना है, दुनिया देखिए ना जी, आपको वोट दिए, दुनिया देखिए, जो बोलते हैं वो कीजिए। आप यहाँ विधानसभा चुनाव है, उम्मीदवार से उम्मीदवार लड़वाइए, तब प्रधानमंत्री, इसका मतलब वो हार रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, यही से हार इनका पुष्टिकार होगा। जी है, रेखा जी से भी जानेंगे कि सामने तो लोग कह रहे हैं कि कोई टक्कर ही नहीं है नितिन नवीन से, लेकिन जब प्रधानमंत्री 2 नवंबर को आएंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, आपकी तरफ से क्या होगा? हमारे तरफ से होगा कि हमारे प्रधानमंत्री का बांकीपुर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत होगा और बांकीपुर की जनता इस बार उनको ये कहेगी कि इस बार आप छोड़ दीजिए,
बांकीपुर के जो आपने मंत्री दे रखा है उन्होंने बांकीपुर को अच्छे से ढंग से संभाला नहीं है, इसलिए बांकीपुर की जनता उनको फिर इस बार फिर वो वापस भेजेगी। कोई टक्कर ही नहीं है उनसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टक्कर तो वहाँ होती है ना जहाँ लोग काम करके रखते हैं, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ता है कि अब क्या करना है, लेकिन यहाँ तो काम ही काम है, उन्होंने किया ही नहीं कुछ। मैंने तो कहा ना, मैं बार बार कह रही हूँ कि उनके पास इतने काम है, कभी वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, वो प्रभार संभालेंगे कि मंत्री पद संभालेंगे, कि कभी नगर विकास मंत्री बनते हैं, तो क्या क्या संभालेंगे, दिन रात तो 24 घंटे ही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जो छूट रहा है, जो विकास में पिछड़ रहा है, वो हमारा बांकीपुर है। तो इस बार बांकीपुर की जनता पूरी तरह से उनको नकार चुकी है। इस बार पूरी तरह से जनता मेरे साथ है और इस बार फूल नहीं दबेगा, कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा, इस बार लालटेन जलेगा। महिला उम्मीदवार इस बार कंफर्म है। अच्छा, आप लोगों को लेकर मोदी जी हर मंच से कह रहे हैं ना कि जंगल राज का ये लोग प्रतीक है, कट्टा क्रूरता, ना जाने आप भी सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं। तो अभी तो बताया ना इन्होंने कि कल 2 मर्डर हो गए, 2 मर्डर हो गए। जब प्रशासन का व्यक्ति, एएसआई की भी मर्डर हो गई, जब प्रशासन का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा को कौन पूछे। तो यही सब मुद्दों को लेकर के, और यहाँ का फीडबैक क्या मिल रहा है? सलीमपुर अहरा की बात करें, दलदली, ये तो मेरा घर है, दलदली की मैं रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ, तो ये तो मेरा परिवार है, तो इनका तो साथ और अब पूरा बांकीपुर भी परिवार टाइप का हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैं 25 बरस हो गए मेरी शादी को, और 25 बरस से मैं इसी इलाके में रह रही हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। तो लोगों से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोग बता रहे हैं आपको, मुद्दों को भी बता रहे हैं, आप तक रख रहे हैं। मुद्दों को बताएंगे क्या, मैं तो घूम घूम के देख रही हूँ और पिछले कई सालों से देख रही हूँ। मैं तो खुद बाकरगंज नाला की निवासी हूँ, मेरा घर उसी नाला के। बारिश हो रही है फिर भी नहीं रुक रहे हैं, रुकना नहीं है, चलते जाना है। नहीं, बिल्कुल चलते जाना है। मैं क्यों, लोग नहीं रुक रहे तो मैं कैसे रुक सकती हूँ। इस बार जलवा दिखेगा आरजेडी का बांकीपुर में। जलवा नहीं, जलवा जलसा में बदलेगा। इस बार लालटेन का झंडा फहराएंगे विधानसभा का। नितिन नवीन काम नहीं किया है, और मीठापुर में जो है ना, एक ब्रिज गिर गया है, पूरा ब्रिज पूरा धंस गया है, और में पथ निर्माण मंत्री माने घोटाला मंत्री हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम भाजपा के मंत्री हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा दुष्ट मंत्री हैं बिहार के। इतने ही नहीं, प्रशासन के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, तो मंत्री जी से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, एकदम दुखी है, पूरा जनता दुखी है पूरा। तो इस बार दबा के वोट जो है वो दे देंगे आप लोग, जिधर दे दबा के वोट देंगे और नितिन नवीन को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बदलाव चाहिए ना जी आप लोग को? जी एकदम बिल्कुल बदलाव चाहिए। अभी हम लोग समूचे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गली घूमते आ रहे हैं, समूचे में पानी कीचड़, रोड का तो नाम नहीं है, देख लीजिए जाके ना। रेखा जी बनेंगी तो आश्वासन है ना कि बनवा देंगे या सुधार होगा? बिल्कुल 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 सुधार करेंगी। ये सभी बातें याद रहेंगी ना रेखा जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही करने ही आ रही हूँ, जो उन्होंने नहीं किया वही तो करना है, विकास करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बांकीपुर इस वक्त हम लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से भी हमने बातचीत की, और यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो है, हमने उनसे भी बातचीत की है। लोग जो है विकास को लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। नितिन नवीन को लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना था, ये हमने सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़4 नेशन पटना। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।